संस्कृत पेपर फर्स्ट का पार्ट बी और उसमें टॉपिक नंबर फर्स्ट चल रहा था योग का इंट्रोडक्शन परिचय, जो हम लोगों का कंप्लीट हो गया। लास्ट टॉपिक हम लोगों का है मिताहार और पथ्य अपथ्य ड्यूरिंग योग अभ्यास। तो यही लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का और यही इंपॉर्टेंट है। बस इसको कंप्लीट करने के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए गए हैं और 2-3 चीज़ें छोड़ी गई हैं जो एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी नहीं आई हैं और आने के चांसेस एकदम नहीं है। योगी को मित्त आहार का निर्देश है। तो आप ये समझ गए मित्त आहार क्या होता है। तो योगी करता है। योगी कौन होता है? जो योग करता है उसको क्या कौन सा आहार निर्देश किया गया है? तो मित्त आहार निर्देश किया गया है। मित्त आहार के बिना योग आरंभ करने पर नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अगर मित्त आहार नहीं लेगा योगी और अगर योग आरंभ कर देगा तो उसे नाना प्रकार के अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे और योग सिद्धि भी नहीं होती है। मतलब वो योग सिद्धि भी नहीं प्राप्त कर पाएगा। हठ योग में आहार बताया गया है कैसा होना चाहिए। तो स्निग्ध और मधुर और रसपूरित आहार होना चाहिए। पेट के अर्धांश भोजन ग्रहण करना चाहिए। चतुर्भाग भोजन का दान करना चाहिए और भगवान शिव की प्रसन्नता हेतु जो आहार किया जाता है उसी को मित्त आहार कहते हैं और इसी को सात्विक आहार कहते हैं। तो आपको क्लियर हो गया, सात्विक आहार हमको ग्रहण करना है और राजसिक और तामसिक आहार हमको नहीं लेना है, वो मित्त आहार नहीं होता है। तो यहाँ बस स्निग्ध और मधुर रसपूरित होना चाहिए। पेट के आधा खाना है, उसका चतुर्भाग दान करना है और भगवान शिव की प्रसन्नता हेतु जो आहार किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? मित्त आहार कहते हैं, इसी को सात्विक आहार कहते हैं। अब देखिए पथ्यापथ्य के बारे में बताते हैं। तो पथ्य आपने देख लिया, मिताहार पथ ही था। अब अपथ्य क्या होता है, अयोग्य आहार क्या होता है? तो योग अभ्यास में अयोग्य आहार नहीं ग्रहण करना चाहिए। वो आहार कौन से? जैसे कि राजसिक हुआ, तामसिक हुआ, ठीक है। अब देखो पथ्य आहार या हितकर आहार के बारे में थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। दूध हुआ, घृत हुआ, नवनीत हुआ, मधु हुआ, शुंठी हुआ, मूंग, यो मतलब जौ, साली चावल, सीता शर्करा, फल इत्यादि का ग्रहण करना चाहिए। ये सब क्या है? पथ्य हितकर आहार हैं। जबकि अपथ्य या अहितकर आहार में, राजसिक आहार में पित्तवर्धक आहार जैसे कि अम्ल, लवण, कटु, अति उष्ण, अति तीक्ष्ण आहार का नहीं गिरना चाहिए। तामसिक आहार में भोजन तैयार होने के 1 याम मतलब 3 घंटा बाद भोजन ठंडा हो जाने पर भी नहीं ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों का मित्त आहार कंप्लीट हो गया और पथ्य अपथ्य कंप्लीट हो गया। और बी पार्ट में योगा निसर्गोपचार में जो इंट्रोडक्शन पोर्शन है वो लास्ट टॉपिक ये था, ये भी कंप्लीट हो गया। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया।